Hello everyone, welcome back to my channel again. So we are doing area chapter of R.S. Agarwal mathematics book, and we have already solved up to question number 24. Next from question number 25 we will start. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में? कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू cos स्क्वायर x, y इक्वल टू sin स्क्वायर x between x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई. तो ये सिर्फ मुझे हमें कंपैरिजन निकालने दिया है, ठीक है. इसके अंडर में जो एरिया है वो निकालने नहीं दिया है, तो मैं इसका अंडर में जो एरिया आता है वो भी बता दूंगा, वो एडिशनल, और कंपैरिजन भी हम लोग कर देंगे. तो कंपैरिजन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले देखिए, x डैश y डैश इज o. तो y इक्वल टू cos स्क्वायर x कर्व, वो देखने में अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिए तो वो देखने में कुछ ऐसा होगा. 1 अगर ये 0 है और ये अगर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में 0 हो जाएगा, फिर पाई में ये क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है. फिर 3 पाई बाय 2 में वो 0 आ जाएगा, फिर उस तरह यहाँ पर माइनस में भी ये 0 आएगा, ठीक है. तो कुछ इस तरह से देखने में होगा. तो ये पाई है मेरा, दिस इज द पाई पॉइंट. तो द रीजियन इज दिस रीजियन. ये कौन सा कर्व है? y इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स का कर्व, और हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो ओ ए, दिस इज अगर नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी, ये डी. तो एरिया ऑफ द रीजियन ओ ए बी सी डी ओ, दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx, और ये इसका पिक्चर है 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx. और दैट्स इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है. और लिमिट बैठा रहे हैं, लिमिट हम लोग 0 टू पाई बैठा रहे हैं. तो दिस इज हाफ, ये पाई बैठा दिए, और प्लस cos 2 पाई माइनस 0 माइनस cos 0. तो हाफ पाई cos 2 पाई, द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई इज 1 माइनस 0 का वैल्यू 0 होगा, तो ये cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 कैंसलाइज, तो आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है. पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट. तो y इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स का अंडर में जो एरिया आता है वो क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट. सिमिलरली हम लोग y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का कर्व ड्रॉ करेंगे. तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का कर्व कैसे देखने में होगा? कुछ इस तरह देखने में होगा. मीन्स ये 0 से स्टार्ट होगा, पाई बाय 2 में पीक पॉइंट होगा, 1 होगा, ठीक है. और पाई में फिर से 0 होगा, ठीक है. अब दिस इज एक्स डैश, समझ में आ रहा है? फिर से ये फिर से उठेगा, और 3 पाई बाय 2 में फिर से ये 1 होगा, कुछ इस तरह करके होगा. मतलब इसका नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो नेगेटिव पोर्शन इस कर्व का नहीं रहेगा. तो रीजन कौन सा रीजन आएगा? दिस रीजन विल कम, ठीक है. जैसे ओ नाम दीजिए, ओ ए बी सी ओ. सो
the required area, that's equals to 0 to pi sin square x dx, that's equals to 0 to pi 1 minus cos 2x dx, so that's equals to हाफ बाहर होगा, दैट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम लोग दिस इज हाफ और दिस इज एक्स 0 to pi माइनस हाफ इंटू साइन 2x by 2 0 to पाई, तो यहाँ पर पाई बाई 2, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग पाई बैठाते हैं तो साइन 2 पाई मीन्स 0, और 0 बैठाते तो 0, तो ये वैल्यू मेरा कहाँ पर आ जाएगा, दिस वैल्यू विल कम 0, सो पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया। और दोनों में ही, दोनों कर्व के अंडर में ही 0 to पाई में एरिया क्या आ रहा है, पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट मूव, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द इक्वेशन हुज साइड्स आर y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, दिस इज y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1, दैट मीन्स x बाय माइनस हाफ प्लस y बाय 1 दैट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, माइनस 3x प्लस y दैट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इज x बाय माइनस 1 बाई 3 प्लस y बाय 1 दैट्स इक्वल्स टू 1, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। और एक है मेरा x इक्वल टू 4, वो तो रहने दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, दिस x डैश y डैश, तो देखिए x बाय माइनस हाफ। ठीक है, अगर हम लोग दिस इफ यू कंसीडर 1, तो x बाय माइनस हाफ, तो ये पॉइंट। ठीक है, और y बाय 1, कुछ इस तरह होगा देखने में, नहीं तो फिगर हम लोग दूसरी पेज में ड्रॉ करते हैं, तो ताकि आपको अच्छा तरह समझ में आएगा। तो पहला वाला जो लाइन है मेरा, जो पहला वाला लाइन देखने में कैसा होगा, देखने में कुछ इस तरह से देखने में होगा। अगर हम लोग फिर से ले लिए x डैश y डैश, तो दिस विल बी माइनस हाफ, दिस विल बी 1, तो कुछ इस तरह देखने में होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस 1। और सेकेंड लाइन जो होगा, सेकेंड लाइन ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब x बाय 1/3 मीन्स x बाय 1/3 और y बाय 1, तो कुछ इस तरह देखने में होगा। दिस विल बी द सेकेंड लाइन, दैट इज y इक्वल टू 3x प्लस 1। और एक बोला है कि x इक्वल टू 4, तो हम लोग x इक्वल टू 4 ये ऐसा ले लिए, x इक्वल टू 4, तो दिस विल बी x इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा ले लिए x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल आ रहा है, दिस विल बी
दिस विल बी द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों का काट पॉइंट देखिए, दो स्ट्रेट लाइन का काट पॉइंट यहाँ पर काट कर रहा है, जैसे 0 और 1 में ये काट कर रहा है, ठीक है। तो रीजन का नाम देते हैं हम। रीजन कौन सा रीजन होगा? रीजन होगा दिस इज ओ, ऑब्वियसली ओ, और यहाँ पर ये ए, ये ऊपर वाला रीजन, ऊपर वाला को हम लोग नाम देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो हेंस हम लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया is equal to required area is bounded by the region A B C A, A B C A, that's equals to integration 0 to 4 y dx, जहाँ पर y कौन सा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4 y dx, जहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फिगर कुछ इस तरह से मतलब होगा, अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दोनों स्ट्रेट लाइन का फिगर आ रहा है। रफ स्केच, दोनों स्ट्रेट लाइन आ गया और ये x इक्वल टू 4 आ गया, दिस इज x इक्वल टू 4, ये दिस इज द y इक्वल टू 3x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन, और ये आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन, और ये x इक्वल टू 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और ये काट पॉइंट मुझे मिल गया 0,1, बस दिस विल बी द रफ स्केच, ये रफ स्केच होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, दिस इज 0 टू 4 3x प्लस 1 dx माइनस 0 टू 4 2x प्लस 1 dx। नेक्स्ट कैलकुलेशंस बाकी है। ऑब्वियसली 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 4, so this is 3 by 2 into 16 minus 2 by 2 into 16, 16 कॉमन ले गए इंटू 1 by 2, 8 स्क्वायर यूनिट। तो वो जो एरिया है मेरा बाउंडेड बाय ABCA, अगर हम इसको भी नाम देते हैं ABCA, ये A, ये B, ये C, तो एरिया क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।